الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله يجمع بيننا وإليه
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन रमज़ान ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला ने फिर नया दिन दिखाया, खूबसूरत सा दिन दिखाया, नई सुबह दिखाई और हमने आज फिर रोज़ा रखा हुआ है। आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात करना बड़ा ही ज़रूरी है। हम लोग जैसे कि मैं शुरू से बात करती आ रही हूँ कि हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा तकलीद करना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे हम उनके रवैये देखते हैं, जैसे जैसे हम उनका कल्चर देखते हैं, हम बहुत कुछ अडॉप्ट करना शुरू हो गए हैं उन चीज़ों में से, जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्ल भी जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, जा सकती है, और हम लोग ख़ुद भी इस दलदल में फंसे जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात हमें समझाए, हमें बताए कि ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है, अपने आसपास के लोगों से कैसा सलूक करना है, तो हमारे घर जहाँ पे हम अपना ख़ानदान बनाते हैं, जहाँ पे हम सारे काम ज़िंदगी के करते हैं, उसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे आते हैं हमारे नेबर्स, यानी कि हमारे पड़ोसी। अब इनका कितना ज़्यादा हमारे ऊपर हक़ है कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जिब्राईल अमीन मुझे पड़ोसियों के हकूक़ बता रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये वसीयत में इनका कोई हिस्सा विरासत का ना दे दे। इसके अलावा अल्लाह ताला उस शख्स से शदीद नाराज़ होते हैं जिसके पड़ोसी उससे तंग हों या वो पड़ोसियों को नाराज़ करता हो। हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, हुस्न सलूक करें, उनके कामों में मदद करें, उनके दुख सुख में शरीक हों। अच्छा, जो हमें बड़े बुज़ुर्ग जो हमें बातें बताया करते हैं अपने ज़माने की और अपनी फैमिलीज़ के बारे में, अपनी मेमोरीज़ बताते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उनमें ये बातें होती हैं कि हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे, यार उस पड़ोसी ने मेरा बड़ा साथ दिया और बड़े बुरे वक्तों में वो मेरे बच्चे संभाला करती थी, और जब मैं ज़रूरत में होती थी तो सबसे पहले वो आके हमारे लिए खड़ी हुआ करती थी। शादी ब्याह में पड़ोसियों का बड़ा हाथ हुआ करता था, बड़ी मदद होती थी कपड़े टाँकने में, और वो ढोलकियों में या जो भी दीगर रिवायात होती हैं हमारी, उनमें पड़ोसियों का बड़ा हाथ हुआ करता था। और मैं तो कहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि रिश्तेदार ही लगते थे पड़ोसी हमारे, मगर अब वो सारी रिवायात, वो सारा सिस्टम ख़त्म होता चला जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल एक बात सच बताऊँ, बहुत बहुत तल्ख़ हकीकत है कि आजकल साथ वाले घर से भी नौज़ुबिल्लाह जनाजा उठ के जा रहा होता है, मगर हम लोग उस जनाजे में भी शरीक नहीं होना पसंद करते। हम लोग जानते भी नहीं है कि साथ वाले घर में किसका इंतकाल हो गया। पुरसा जो दिया जाता था, सबसे पहले पड़ोसी आया करता था। जब जिस घर में कोई फौतगी हो जाती थी तो सबसे पहला खाना पड़ोसी के घर से जाता था। ये सारी रिवायात मुझे भी याद हैं, और इतने कम वक्त में हम उन सारी रिवायात को, बल्कि रिवायात नहीं है, ये हमारा दीन है। इस्लाम का मतलब सलामती है, और सलामती सबसे पहले इंसान के घर से शुरू होती है और उसके साथ वाले घरों से शुरू होती है। तो पड़ोसियों के हकूक़ तो इतने ज़्यादा हैं जो आज हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। सरवत आपा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपसे जानेंगे हम, आपा बातें करेंगे ऑफ एयर, तो हम बहुत बातें कर चुके हैं पड़ोसियों के हवाले से कि कितनी हमें ज़रूरत है कि हम उस ट्रेंड को वापस लेकर आएँ जो कि हमारे बचपन में हुआ करता था। और मज़ीद आपसे भी सीखेंगे कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, हमारे अल्लाह ने, रब ताला ने क्या बताया हमें कि हमारे पड़ोसियों के क्या हकूक़ हैं। आपा क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दुआ आपको, आपकी पूरी टीम की खिदमत में, बल्कि तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ता हमने मुकम्मल कर लिया है और हम अब दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गए हैं। ये रब्बुल आलमीन का करम और एहसान है कि देखते ही देखते गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो रब्बुल आलमीन का ये बहुत एहसान अज़ीम है हमारे ऊपर। और जैसे कि आज आपने हमसायों के हुकूक़ पर बात की, मज़हब इस्लाम वो दीन फ़ितरत है कि जिसमें तमाम तर हुकूक़ के मुतल्लिक़ तज़किरा किया गया। वालिदैन के हुकूक़, औलाद के हुकूक़, बहन भाइयों के हुकूक़, पड़ोसियों के हुकूक़, यहाँ तक कि मुसाफिरत के हुकूक़ भी, आपके साथ जो अफराद काम करते हैं, जो लोग आपके मातहत होते हैं, एक एक के हुकूक़ के बारे में गिन गिन के बताया गया। और मैं हमेशा दरख्वास्त किया करती हूँ अपने इर्द गिर्द वालों से कि कुछ पढ़ने पढ़ाने की आदत डालिए, ताकि अगर हमारे हाथों में कुछ किताबें होंगी, कुछ मालूमात होंगी, तो हमें मालूम होगा कि दीन इस्लाम की असल और आला तालीमात क्या हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हुकूक़ के बारे में जब बताना शुरू किया तो इतना बताया कि लोगों को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसायों को हमारी विरासत में, यानी हमारी जायदाद में हिस्सेदार
जिम्मेदार करार दे दिया जाएगा। इतने ज़्यादा हुकूक हैं। हम साया, देखिए सबसे पहले इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करें कि एक साए के अंदर बैठने वाले, तो हम साए के बहुत ज़्यादा हुकूक हैं हमारे ऊपर। और सबसे बढ़कर हम देखते हैं कि बहुत सारे मकामात पर हमसायों के साथ, पड़ोसियों के साथ मुसाबिकत होती है, मुकाबला होता है। आप ये बात भी ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि हमें रोज़ाना रात को ये चेक करके सोना चाहिए कि हमारे हमसायों का पेट भरा है कि नहीं, और जो भी हम घर में अच्छी चीज़ बनाएं, आज तो वो दिन आ गए हैं कि हम लोग अच्छी चीज़ अगर बनाते हैं तो छुपा लेते हैं कि बताना ही नहीं है कि हमारे घर बिरयानी बनी है। वो ज़माना भी था कि जब जो खाते थे पड़ोसी के घर एक प्लेट ज़रूर जाती थी। मुझे याद है मेरी वालदा हमेशा ग्रेवी वाला सालन पकाया करती थी, यानी पतीला भर के पकाया करती थी, और वो हम लोगों से कहती थी कि एक एक प्याला पहले सबके यहाँ भिजवाती थी। बिल्कुल, और उसके बाद हम लोग खाना खाते थे। बिल्कुल आपा, ऐसा ही है। अच्छा, आज आप सब ने जो जो देख रहे हैं अपने पड़ोसियों के घर, आप सब ने एक एक प्लेट भिजवानी है, जो भी खाने बनाए, बल्कि पूरी इफ्तार की ट्रे सजा के भेजें। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं बरकते रमज़ान में। पाकिस्तान की 2/3 आबादी इंतहाई गुर्बत का शिकार है। हुकूमत सेहत आमा के लिए GDP का 1% से भी कम हिस्सा मुख्तस करती है। मुल्क की 45% आबादी को सेहत की सहूलियात मैसर नहीं है, और वसाइल की कमी की वजह से इनको इलाज मुआलजे की बुनियादी जरूरियात मिलने के इम्कानात इंतहाई मादूम हैं। नावाकफियत, नाकिस ग़िज़ा और गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी भी मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देते हैं। इन तमाम अवामिल के बायस आज पाकिस्तान नजर की खराबी में मुब्तला मरीजों और नाबीना अफराद की तादाद के हवाले से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। 1984 में 2 तजुर्बेकार कारोबारी अफराद ने बसारत की महरूमी की बीमारी से आजाद कौम का ख्वाब देखते हुए इस मिशन की बुनियाद रखी कि कोई भी मर्द, औरत या बच्चा इसलिए बीनाई से महरूम न होने पाए क्योंकि वो इलाज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1985 में टंडोबागो में एक इब्तिदाई नौयत के यूनिट से आगाज करते हुए आज LRBT का मुल्क भर में 19 अस्पतालों और 58 अमराज़े चश्म के मराकज का वसी नेटवर्क मौजूद है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी पाकिस्तानी किसी भी एक LRBT मरकज से 3 घंटे से जायद की सफरी मुसाफत के फासले पर ना हो। LRBT में अब तक 4 करोड़ से जायद मरीजों का इलाज और 40 लाख आंखों की सर्जरीज अंजाम दी जा चुकी हैं। LRBT पाकिस्तान की 70% से जायद आबादी की जरूरियात को पूरा कर रहा है। रोजाना तकरीबन 10,500 से जायद मरीज हमारे सहूलियाती मराकज में आते हैं, और हम रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1000 सर्जरीज अंजाम देते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद बीनाई से महरूम हैं, जिनमें से 30 लाख सिर्फ बच्चे हैं। LRBT ने पाकिस्तान में बसारत से महरूमी में 50% तक कमी लाने में मरकजी किरदार अदा किया है। हमारा अगला हदफ इन 2 करोड़ 30 लाख मुंतजिर मरीजों के इलाज के लिए मुनासिब रकम जमा करना है। LRBT गरीब अफराद को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम करने वाला पाकिस्तान में आंखों की निगहदाश्त का सबसे बड़ा इदारा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। बरकत रमज़ान में शुरू करते हैं अपना सेगमेंट एक नेकी। अच्छा जी, बहुत खूब। LRBT आई हॉस्पिटल अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है अल्लाह की मखलूक के लिए, और जो सारे नंबर्स हम अभी देख रहे थे इनकी फुटेज में कि करोड़ों में जो है वो लाखों में इन लोगों ने लोगों की आंखों का इलाज किया है और आंखों के ऑपरेशन किए हैं। देखिए, बसारत एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है कि इसके बगैर वो ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर मरियम शमीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि LRBT में डॉक्टर हैं। मज़ीद गुफ्तगू इनसे करते हैं और जानते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। मुझे बताइएगा अपने हॉस्पिटल के बारे में और किस तरीके से कार खैर अंजाम दे रहा है। देखिए, जैसे कि आपने इसमें प्रोमो में भी देखा कि LRBT जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है आँखों की बीमारियों के हवाले से पूरे पाकिस्तान में। अगर ओवरऑल पाकिस्तान में हम देखें तो हमारे 19 जो हैं वो बड़े हस्पताल हैं और तकरीबन 63 जो हैं वो छोटे क्लिनिक्स और सेंटर हैं, जिससे तमाम तर मरीज़ों का जो इलाज होता है, जो पुअर पेशेंट हैं उनके लिए एब्सोल्युटली इट्स फ्री।
यानी पेशेंट अगर आएंगे तो उनसे हॉस्पिटल में कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, डॉक्टर की कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं है, किसी भी किस्म की दवाई के कोई पैसे नहीं हैं। पेशेंट के कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है डायग्नोसिस के लिए उसकी, और हमारे पास आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है, एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पुअर पेशेंट। ज़बरदस्त। अच्छा, तो जब कोई पेशेंट आता है उसका कोई क्राइटेरिया होता है? मैं हर एनजीओ से ये पूछती हूँ कि अमूमन ये होता है कि हम अस्पतालों में जाते हैं तो जो वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, या कोई एनजीओ भी होता है, तो वो कहते हैं कि आप जो है वो साहब इस्तात हैं और आप कम अक्रॉस नहीं करते इस क्राइटेरिया को। ऐसा होता है LRBT में, या कोई सवाल जवाब नहीं है? नहीं, इसी तरह है, क्योंकि ज़्यादातर जो एनजीओ हॉस्पिटल्स हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ 3 क्राइटेरियाज़ हैं। एक तो ये है कि जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी मर्ज़ी से पैसे देते हैं, जो कि नॉर्मल, हमने एक नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं तमाम तर टेस्ट के लिए और सर्जरीज़ के लिए। और सर्जरीज़ का भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट सर्जरी होती है तो उसमें जो लेंस आँख के अंदर डल रहा है सिर्फ उसके पैसे लिए जाते हैं, सर्जरी के कोई पैसे नहीं है। सही है, ठीक है। तो वो पैसे उनसे चार्ज किए जाते हैं जो कि उनका लेंस है। जो पुअर पेशेंट हैं वो लेंस भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाला जाता है। ठीक है। इसी तरह फिर डोनेशंस के ऊपर हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो ऐसे हैं जिनको ज़कात की मद में वो नहीं आते हैं पेशेंट, तो उनको डोनेशंस पे ट्रीट किया जाता है, और जो पेशेंट ज़कात की मद में आते हैं उनको ज़कात से ट्रीट किया जाता है। सही, ठीक है। अच्छा मरियम, जो नंबर्स हम देख रहे थे अभी टेलीविज़न स्क्रीन पे कि कितने लोगों का अभी तक इलाज हो चुका है, इसके लिए हमारी मैन पावर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी हॉस्पिटल को। जी बिल्कुल। कितने डॉक्टर्स हैं और कितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, कितनी डाइवर्सिफाइड हैं डॉक्टर्स इधर, ज़रा ये बताइए। देखिए, अगर मैं आपको अपने लार्जेस्ट सेटअप के बारे में बताती हूँ, जो हमारी बेस है जो कोरंगी में कराची में है, इसमें तकरीबन 7 से 8 सब स्पेशलिटीज़ हैं, जो कि आँखों की आँख एक छोटी सी चीज़ है। आप देखने में ऐसा लगे कहने को एक छोटी सी चीज़ है उसमें, जी बिल्कुल, लेकिन इस आँख की भी तकरीबन 7 से 8 सब स्पेशलिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट आँखों की बीमारियों को डिफरेंट तरीके से डील करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मेरी सब स्पेशलिटी जो है वो मेडिकल रेटिना या डायबिटिक रेटिना है। मैं उन पेशेंट को देखती हूँ जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं या ब्लड प्रेशर की बीमारी में होते हैं और उनकी आँखों में उसके हवाले से कोई बीमारी हो रही होती है, मैं उन पेशेंट्स को देखती हूँ। इसी तरीके से हमारा एक बच्चों का डिपार्टमेंट है जो कि बहुत वेल स्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट है। उसमें बच्चों की छोटी से छोटी बीमारी, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की आंख में एलर्जी हो रही है, उससे लेके आजकल तो बच्चे इतनी छोटे छोटे बच्चों की नज़रें इतनी कमज़ोर हैं, 3-3 साल की उम्र में। अभी ब्रेक में हमारी यही बात हो रही थी कि उसकी क्या वजह है। आप डॉक्टर हैं, I'm sorry, मैं आपसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इस वक्त जहन में आँख के हवाले से ही पूछने को, कि पहले तो मुझे बच्चों का बताएं कि बच्चों की नज़र जो है वो इतनी जल्दी कैसे कमज़ोर हो रही है। देखिए, बच्चों की नज़र के हवाले से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टी फैक्टर्स अगर हम इसको कहेंगे तो उसमें एक तो फैक्टर ये आ जाता है कि बच्चों की डाइट अच्छी नहीं है। ठीक है, डाइट में क्या होना चाहिए? डाइट में देखें, जनरल आई की हेल्थ के लिए डाइट आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें मीट भी हो, जिसमें वेजिटेबल्स भी हो, जिसमें फ़िश भी हो, स्पेशली जो ऑयली फिशेस होती हैं जिनको हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड हो जिनके अंदर, जैसे सैमन है, टूना है, ये वाली फिशेस होती हैं इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ये आंखों की हेल्थ के लिए अच्छी हैं। दूसरी वेजिटेबल्स, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या जो बहुत ज़्यादा कलर्ड वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें जितना ज़्यादा कलर होगा उतनी अच्छी आंखों के लिए होगी वो। अच्छा, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाजर आंखों के लिए अच्छी है, बैंगन भी आंखों के लिए अच्छा है, पालक भी आंखों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह ये एक बैलेंस डाइट है। सही है। मरियम, मुझे बताएं कि लोग कैसे डोनेट करते हैं, किस तरीके से इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं और लेते आए हैं? देखिए, हर तरीके से अवेलेबल है। हमारे बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं जहाँ पे लोग उसके ज़रिए डोनेट कर देते हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक अलग पूरा इदारा है जो कि ज़कात और डोनेशन की कलेक्शन के लिए, और वो फिर वही इदारा जो है वो उसमें मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। वो देखते हैं कि कौन से पेशेंट ज़कात की मद में आते हैं और कौन से पेशेंट जो हैं वो डोनेशन ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, ये बड़ा अच्छी बात है, ये बहुत अहम काम है। बिल्कुल, कि हर चीज़ में मैं आज वही सुन रही थी और ये बात बताती चलूँ, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रिस्क में बरकत हो, क्योंकि ये एक मसला बना हुआ है आजकल, रिस्क में बरकत के लिए शरीयत पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में। खुशामदीद, बरकत रमज़ान। LRBT आई हॉस्पिटल से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम शमीम और बात हो रही थी ऑफ स्क्रीन डायबिटीज़ के हवाले से। अच्छा, आँखों का अस्पताल है तो आँखों की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रही थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बच्चों में बहुत कम उम्र में आँखों के मसाइल आ गए हैं जो कि हमने तो पहले नहीं देखे थे। इसके बाद आता है डायबिटीज़। पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब मुझे बता रही थी 3rd नंबर पे है पाकिस्तानियों को,
और डायबिटीज़ एक ऐसा अलमिया बन चुका है, खुदा के लिए ज़रा अपनी मिठाइयाँ कम करें, ज़रा अपनी चाय में जो 3-3 चम्मच लोगों को मैं देखती हूँ चीनियाँ डाल रहे होते हैं, मैं कहती हूँ चाय पी रहे हो या शरबत पी रहे हो, क्या पी रहे हो, चीनी को कम करें अपनी ज़िंदगी से। शुगर जिन लोगों को है, बुज़ुर्ग जो हमारे घरों में होते हैं, उनको जब हम समझाते भी हैं आपा, तो बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं ना, बुज़ुर्ग बच्चे बन जाते हैं। और उनका सबसे मुश्किल काम होता है परहेज़ करना, परहेज़ करना। और मैं तो अपनी वालदा को इतना समझाती हूँ कि अम्मी, वो आधी रात को ना लगता है मुझे कि घर में कोई घुस आया है, तो मैं जाती हूँ, कहती हूँ कौन है? अम्मी कहती है मैं वो मिठाई खा रही थी। अम्मी क्यों खा रही थी? तो क्योंकि उनको हम इजाज़त नहीं देते, तो वो छुप के खा रही होती हैं। तो बुज़ुर्ग अपना ख्याल रखें, क्योंकि डायबिटीज़ सबसे पहले हमारी आँखों पे हिट करता है। और LRBT हॉस्पिटल जो आज एक नेकी के सेगमेंट में हमारे साथ है, यही डॉक्टर मुझे बता रही हैं कि डायबिटीज़ जो है वो आँखों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहिबा देंगी। जी, जैसे कि आपने कहा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, बेसिकली उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि एक तो वो अपनी शुगर ऑफ कोर्स कंट्रोल में रखें। शुगर के साथ जैसे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल अपना कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखें। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक काम है, साल में एक मरतबा अपनी आँखों का मुआयना ज़रूर कराएँ। स्पेशली डायबिटिक लोग, हर डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल, बिल्कुल साल में एक मरतबा, क्योंकि देखें डायबिटीज़ से जो आँखों की बीमारी होती है, अगर ये बढ़ जाती है, ऐसे मौके पे हमारे पास पेशेंट आए जो हम कुछ नहीं कर सकें, तो फिर वो एक इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है। इरिवर्सिबल होता है ना, ये एक ऐसा नुकसान होता है जिसका कोई अजाला नहीं होता फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, पेशेंट्स अपनी आंखें उन बेचारों की ज़ाया हो जाती हैं। हम लोग क्लिनिक में बैठे होते हैं, हमें अफसोस हो रहा होता है ये बताते हुए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और वो कहते हैं ना कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होता है। बजाय ये कि हम हर अस्पतालों की बाद में जाके दरवाजे पीट रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि हम एहतियात कर लें। LRBT आई हॉस्पिटल की ख़ास बात ये भी है कि कैंसर जो होता है, आई कैंसर, अल्लाह ताला सबको अपने रहमो करम के साए में रखे और इन सारी नागहानी आफात और ये तकलीफ़ें और ये सेहत के मसाइल, इन सब से बचाएं अल्लाह ताला। आई कैंसर का भी इलाज किया जाता है LRBT हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहिबा बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, हमारे पास स्पेशली हमारा जो बच्चों का डिपार्टमेंट है, तो दूर दूर से मुराद मतलब ये कि सिंध से, इंटीरियर सिंध से, बलूचिस्तान में, क्योंकि ये कैंसर जो है आँखों का, जिसको हम कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, ये छोटे बच्चों में होता है। जैसे पैदाइश से लेके 3 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं। पता कैसे चलता है? पता इस तरह से चलता है, इसके कुछ चीज़ें हैं। एक तो माँ बाप देख सकते हैं बच्चों की आँख में, जैसे हमारी आँख है इसमें शेड होता है, किसी की आँख ब्राउन होती है, किसी की आँख ब्लैक होती है, किसी की ब्लू होती है, लेकिन सेंटर हर एक का ब्लैक होता है, जो हम जिसको प्यूपिल कहते हैं, ये ब्लैक होता है। लेकिन माँ बाप ये इस बात को नोट कर सकते हैं कि अगर बच्चे की आँख का कलर ब्लैक के बजाय वाइट है, ठीक है, एक वाइट रिफ्लेक्स आ रहा होता है। स्पेशली अगर बच्चों की तस्वीरें खींचते हैं तो बच्चों की तस्वीरों में वो वाइट रिफ्लेक्स आ रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कैट आई रिफ्लेक्स। अंदर वाली आँख, अंदर वाली आँख, जी बिल्कुल, जो पुतली होती है ना, इसमें एक वाइट रिफ्लेक्स आ रहा होता है। बच्चों को सामने से देखें या बच्चों की तस्वीरें खींचें, ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है इस बात की कि बच्चे को आँखों का कैंसर हो सकता है, अल्लाह ना करे। यानी उस वक्त कोई प्रिकॉशंस हो सकती हैं? इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कैंसर है आंखों का, ये फैमिलीज में रन करता है। हाँ, मैं उसी तरफ आ रही थी कि क्या ये जो हम कज़न मैरिजेस को खुदारा, ये भी एक अलमिया है। कितने अलमियों पे आवाज़ उठाऊं कि कज़न मैरिजेस से जो बीमारियां पैदा होती हैं, उसके बारे में आप भी डॉक्टर साहिबा बताइएगा। अगर हम लोग तो अगर कोई रिश्ता आ जाए कज़न्स के दरमियान और उससे इनकार कर दिया जाए, तो ये एक जो है ना, वो रिश्तों में दराड़ वाली बात हो जाती है। रिश्ते टूट जाते हैं कि भाई बेटा नहीं दिया, बेटी नहीं दी। तो इस चीज़ को भी समझें कि अगर हमने बीमारियां, ये जो आई कैंसर आप कह रही हैं किस तरह से पैदा होता है या फैमिली में चलता आता है, तो बीमारियां पैदा होती हैं, तो हेल्थ का बड़ा हमें ख्याल भी रखना चाहिए। खासतौर पे इंटर कज़न मैरिजेस में, खासतौर पे वो जो कि खानदान दर खानदान चल रही है। ऐसा नहीं है कि चलो 2 कज़न्स की हो गई तो एक इसमें आ जाएगा, लेकिन जो मल्टीपल टाइम्स उसी फैमिली में शादियां हो जा रही हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम आती है। अच्छा, और इससे मिलती जुलती और भी प्रॉब्लम, जी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, बहुत सारी आंखों की ही अगर हम हवाले से बात करें तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो खानदान में रन करती हैं। अब तो खैर बहुत लोगों को शऊर भी हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं मरियम ज़रा, क्योंकि मैं खुद भी ये काम करती हूँ, मतलब एक NGO रन करती हूँ, मुझे बताएं कि जब अल्लाह ताला हमसे अपनी मखलूक की खिदमत करवा रहा होता है, तो एक रूहानी सी कैफियत होती है ना। बिल्कुल, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो अल्लाह के लोगों की मदद कर रहा है। और रमज़ान शरीफ में भी कितना मज़ा आता होगा जब ऐसे लोग आप आते हुए देखती होंगी जो कि खुद से ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अस्पताल के कितने खर्चे हो गए हैं आपा, सही बात है। आप यकीन करें कि मतलब अगर एक अल्लाह ताला किसी को औलाद देता है, अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी कि 5 साल बाद एक लड़की की औलाद हुई और वो हर साल ना मुझसे मैसेज करती थी, दुआएं करवाती थी। जब भी मैं हज उम्रा पे जाती थी, दुआ करे मेरी औलाद हो, दुआ करे मेरी औलाद हो। अल्लाह ने औलाद दी तो वो वक्त से कुछ पहले हो गई, तो वो ICU में पड़ी है।
आप यकीन करें एक एक दिन का बिल जो है ना वो 20-20 हज़ार है बच्चों के NICU का। बिल्कुल होगा, ज़रूर तो होगा। इंसान किस तरह अफोर्ड करे, और पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसकी आपको जज़ा दे। अपने फाउंडर के बारे में कुछ ज़रा बताइएगा मुझे। देखिए फाउंडर जो थे हमारे, जैसे आपने प्रोमो में भी देखा, ये दो थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। आज से 35 इयर्स बैक की मैं बात बता रही हूँ। 1985 में इन्होंने हमारे एक हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ एक ट्रेलर जो होता है उससे, और वहाँ से इन्होंने स्टार्ट करके, और एक जो थे ग्राहम लेटन थे और एक जका रहमतुल्लाह, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ग्राहम लेटन जो थे ही वाज एन इंजीनियर, और हाँ। वो उन्होंने ये PC डिज़ाइन और ये सारा कुछ, बड़ी उनकी मशहूर बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी खूबसूरत और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। देखें, थे वो इंजीनियर और काम क्या करके बिल्कुल, चले गए। बिल्कुल। बड़ा बेहतरीन भाई। जाते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, वापस आते हैं बरकत रमज़ान में। कहीं नहीं जाना, भी खाना बनाना है हमने मिल के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान। ज्वाइन कर चुके हैं हमें मुफ्ती सईद जुल्फ़िकार गिलानी साहब, इसके अलावा सलमान आलम और फ़ायज़ा कामरान, हमारे नात ख़्वां भी प्यारे प्यारे यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, रमज़ान का जो अशरा है वो तेज़ी से आगे दौड़ रहा है, और अब हम सब लोग अपनी दीगर इबादात और दीगर जैसे शरीयत पे हम लोग अमल करते हैं। सबसे पहले आती है जनाब ज़कात, फ़ितरा, सदक़ात हम लोग निकालते हैं। हम लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉशियस होना है कि हम लोग अपनी एग्जैक्ट परसेंटेज ज़कात की निकालें और सही जगहों पे आगे भेजें। मैं बात कर रही थी अपनी NGO के बारे में, डोर टू लाइफ, DOOR नंबर 2 LIFE, जो कि 2014 में इस्टेब्लिश हुई, और तब से अब तक हम लोग हर रमज़ान में स्पेशली अपनी राशन ड्राइव्स करते हैं, रमज़ान ड्राइव्स करते हैं, अफ्तार ड्राइव्स करते हैं। गरीब गुरबा मसाकिन और वो लोग जो कि सफ़ेद पोश हैं, स्पेशली मैं सफ़ेद पोश लोगों पे काम करती हूँ, जो कि अपनी ज़ुबान से नहीं कह सकते, मगर अंदर जो उनका हाल होता है वो और उनका रब ही जानता है। तो हम उन लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम लोग बनवा रहे हैं इस वक्त स्कूल रमज़ान गोट में, जहाँ पे 800 से 900 बच्चा ऐसा मौजूद है जिसने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, और ये बच्चा मैल न्यूट्रिशन भी है, यानी कि इसको हमारे बच्चों की तरह वो ग़िज़ा नहीं मिल पाई जो उसको उम्र के इस हिस्से में ज़रूरत है। तो मैल न्यूट्रिशन बच्चा है ये, और इंशाअल्लाह ये 800 से 900 बच्चा ज़रूर पढ़ेगा। मुझे ये स्कूल बनाने के लिए आपकी डोनेशन की ज़रूरत है। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर सकते हैं। डोनेट करें डोर टू लाइफ के ऑफिशियल बैंक अकाउंट नंबर पे, ताकि आपके ज़कात, फ़ितरात, सदक़ात और तमाम चैरिटी सही जगह पे जाए। इंशाअल्लाह ये बच्चा आज पढ़ेगा तो कल को बनेगा हमारा रोशन पाकिस्तान। ये बात आपने याद रखनी है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। शुक्रिया आपा, बस अल्लाह ताला करवा दे, और ये अल्लाह के काम है। देखिए, ये जो सारे काम होते हैं ना आपा, ये हम लोग आज की ज़िंदगी गुजारने के लिए करते हैं, मगर ये जो काम मैं कर रही हूँ ये सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होने के लिए या अल्लाह ताला को शक्ल दिखाने के लिए कर रही हूँ। बेटा देखो, अल्लाह ताला मुंतखब करता है, इंतखाब करता है किसी इंसान को किसी काम के लिए, और वो बड़ा देख कर उसका इंतखाब बड़ा लाजवाब हुआ करता है। तो हम हैरान होते हैं कि वो कैसे इतने सारे काम कर लेता है, या कैसे उसकी ज़िंदगी में इतना टाइम आता है। तो अल्लाह ताला इंतखाब करता है, और रब्बुल आलमीन जिसका इंतखाब करता है वो उस इंतखाब पर पूरा उतर जाए, ये उसकी कामयाबी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कल हम लोग बैठे थे तो मुफ्ती साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। मुफ्ती साहब बता रहे थे कि सैयदों के लिए जो सादात के लिए जो एक निकाला जाता है, जिसे खुम्स भी कहा जाता है। मुफ्ती साहब सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ? सादात के लिए खुम्स होता है। खुम्स होता है। हाँ, वो किस तरीके से मुफ्ती साहब हमें उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? अमूमी तौर पे लोग नहीं हमारे करते। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िक़्ह जाफ़रिया में अभी तक खुमुस का तसव्वुर मौजूद है। खुमुस का लफ्ज़ है, असल लफ्ज़ जी खुम्स नहीं है। सही है, कुरान मजीद में जहाँ 10वां पारा शुरू होता है वहाँ पर खुमुस का लफ्ज़ है। सही है। आलू सुन्ना के यहाँ खुमुस का जो तसव्वुर है वो ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह ये है कि चूँकि खुमुस माल गनीमत में से निकाला जाता था जंग के बाद, ठीक है। तो अब चूँकि जंगें नहीं होती तो आलू सुन्ना ने खुमुस का जो मामला है वो सादात के लिए ख़त्म कर दिया है। जब होंगी तो आलू सुन्ना ने तो नहीं ख़त्म किया, वो कुरान के हुक्म के मुताबिक अब नहीं हो रहा। अब उसका एक नए अमल बदल ज़रूर है कि सादात की आप ऐसे खिदमत कर दें। कैसे? मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में मादनियात निकलती हैं, ठीक है।
आलू सुन्ना आज तक इस बात पर कायम है कि जो मादनियात जो हमारे मुल्क में जितनी भी निकले, चाहे सोना निकले, चांदी निकले, कोई भी धात निकले या पेट्रोल निकले, उसमें से 5वां हिस्सा सादात किराम को देना पड़ेगा। बेशक। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और ये पूरी कायनात नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्या इस्लामी सदका है। जमहूरी एक सूरत तो ये है कि सरकारी तौर पर ये काम होना चाहिए, सादात किराम की इस तरीके से खिदमत की जाए, तो वो नहीं की हो जाती, रही है? नहीं की जाती, नहीं की जाती। नहीं की जा रही, कहाँ की जा रही। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है सर, क्या हो हाँ, अगरचे हमारे यहाँ बाकायदा आइन में ये मौजूद है, लेकिन उस पर अमल कहाँ किया जाता है। उशर का सारा फंड जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो कहाँ जाता है, ज़कात का सारा फंड जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो सारा कहाँ जाता है। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि हम अपने तौर पर सादात किराम की खिदमत करें कि ज़कात, फ़ितरा और उशर से हट के, चूँकि ज़कात माल का मैल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़कात हिया औसाखुन नास, ये लोगों के माल का मैल है, मेरी औलाद को ये नहीं जचता, क्योंकि मेरी औलाद पाक है, तय्यब है, ताहिर है। तो हम ज़कात नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद को नहीं दे सकते। आप अलैहिस्सलाम की औलाद को अपनी माली जो ज़ाती जो खिदमत होगी, जो ज़ात से जो हमारे पास माल होगा, वो औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करेंगे। ये एक सूरत है। फिर इसमें मुख्तलिफ बहुत सारी सूरतें निकलती हैं, वो फिर जैसे जैसे हमारे सामने केसेस आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी सूरतें हैं, तो फिर वो हम शरई फ़ैसलों के मुताबिक उसका फ़ैसला करते हैं। बहरहाल मैं इस वक्त एक दर्द दिल से, क्योंकि आपने बात छेड़ दी है, मैं दर्द दिल से एक बात करना चाहूँगा। जी सर। सैयदजादियाँ लोगों के घरों पे काम कर रही हैं, लोगों के बर्तन धो रही हैं, आपा नबी पाक की औलाद है, लोगों के घरों पे झाड़ू लगा रही। क्या हमारा ज़मीर ये गवारा करता है कि जिस नबी का कलमा मैंने और आपने पढ़ा है और जिस नबी की बेटी जन्नत के सरदारों की माँ है और जन्नत की मलिका है, उसकी बेटियां आज लोगों के घरों पे झाड़ू लगा रही हैं और फिर वो अपने नसब छुपा रही हैं अल्लाह ज़कात फ़ितरा लेने के लिए कि हम लोग उनकी खिदमत नहीं करते। अल्लाह वो ज़कात फ़ितरा लेने के लिए अपने नसब छुपा रही, खुदा के लिए। अपने माशरे के अंदर, अपने गली मोहल्ले के अंदर ज़्यादा दूर ना जाइए, अपनी गली में सर्च कीजिए, आपको ऐसे सादात मिलेंगे। अपने मोहल्ले में सर्च कीजिए, आपको ऐसे सादात मिलेंगे जिनको आपकी इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है। तो बहरहाल हमें चाहिए कि कोशिश करके सादात नहीं, हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, सादात पे बात करेंगे और किस तरीके से इनकी मदद हमने करनी है। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में, कहीं नहीं जाना। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मुल लैला यूसुफ नू खुद आप ही बिक जांदी, अखियां दी सिक लैंदी, ठंड सीने च पै जांदी। तक लैती जुलेखा जे, तक लैती जुलेखा जे, तस्वीर मोहम्मद दी ते कहंदी न बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुमको, है उम्र लाखों बरस की पाई, है उम्र लाखों बरस की पाई, मगर है ताज़ा शबाब तेरा।
है उम्र लाखों बरस की पाई, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। कौसर भी उन्हीं का है, जन्नत भी उन्हीं की है। कौसर भी उन्हीं का है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। हैं दोनों जहां यारों, हैं दोनों जहां यारों, जागीर मोहम्मद दी न बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और है तू भी साहिम अजीब इंसान, जो खौफ महशर से है हरासा। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, रे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। न बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा, उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह फ़ायज़ा मकबूल हो, बहुत शुक्रिया। हसीन हसीन हसीन। अब बात हो रही थी पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से, आज का जो है वो हमारा टॉपिक है। कोई ज़रा अल्लाह ताला की आयत हमारे सामने पेश कर दीजिए, कोई हदीस मुबारक पेश कर दीजिए कि जिसको सुन के हम सीख जाएं कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ बेहतरीन सलूक करना है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए मदीना नबवी में और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है इस मदीना मुनव्वरा में जो कि रातों को इबादत करती है, दिन को रोज़ा रखती है, मगर इसके बावजूद उसकी ज़बान की तेज़ी से उसके अहले मोहल्ला, उसके पड़ोसी हम हर वक्त नाला और ख़ाइफ रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बावजूद इसके कि वो रातों को नमाज़ें पढ़ती है, दिन को रोज़ा रखती है, मगर वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगी, इसलिए कि उसके पड़ोसी उसकी ज़बान की शर से महफूज नहीं रहते। तो हमको ये चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम परवरदिगार आलम के हुजूर में ऐसे बन जाए जैसा रब्बुल आलमीन चाहता है, तो हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं बहुत हैरान होती हूँ दुआ कि अब मोहल्लों का वो तरीक़ा नहीं है जो पहले हुआ करता था। और जिस तरह कि आपने अपने इंट्रो में कहा था कि बराबर वाले को बराबर वालों की ख़बर नहीं होती, जनाजा चला जाता है लोग शरीक नहीं होते। तो ये कितनी अफसोसनाक बातें हैं, और यही वजह है कि हमारे घरों से खैर बरकत उठ गई है, हमारे घरों से खुशियाँ चली गई हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के हुकूक आपके ऊपर वाजिब होते हैं, बहुत सारे लोगों का रिस्क आपके साथ होता है। ये जो आप खुशियाँ तकसीम करते हैं, इससे परवरदिगार आलम आपके घर में भी खुशियाँ अता फरमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बात हो रही थी हकूक़ुल इबाद, ख़ुसूसी तौर पे पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से, मगर सबसे बड़ा हक़ जो है हम पे वो इस वक्त इस दौर में सादात का है। और मुफ्ती साहब बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले सादात के हक़ के हवाले से, जो हमने पूरा करना है अपना फ़र्ज़ और उनका हक़। मुफ्ती साहब कन्वर्सेशन को जारी कीजिएगा। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ कर दूँ, जो बात हमारी अधूरी रह गई थी, कि इस वक्त अगर आप सर्च करें ना, तो सादात किराम अपने नसब छुपा रहे हैं जी, इसलिए कि उन्हें एक ज़कात फ़ितरा मिल जाए। चूँकि सादात जानते हैं कि इस उम्मत ने, जो नबी पाक की उम्मत है, जिसने नबी पाक का कलिमा पढ़ा है, वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बड़ी खूब बात कही थी कि ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है।
हम नेक हैं या बद हैं बिलाखिर हैं तुम्हारे, हम नेक हैं या बद हैं बिलाखिर हैं तुम्हारे, निस्बत तो बहुत अच्छी है पर हाल बुरा है। इस वक्त हमारा हाल इस कदर बुरा है कि हमें इस बात की परवाह नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल को हमारी ज़रूरत है। बेशक देखिए ना, हम बड़ी बड़ी देगे, मैं मना नहीं करता, जी, मेरी बात को गलत रंग न दिया जाए। हम इमाम हुसैन लजपाल सरकार के नाम की बड़ी बड़ी देगे चढ़ाएंगे, इमाम हसन लजपाल सरकार के नाम की बड़ी बड़ी देगे चढ़ानी भी चाहिए, लेकिन क्या हमने ये सोचा कि वो इमाम हुसैन का बेटा, इमाम हसन का बेटा जो मेरी गली में रहता है, उसको क्या मेरी तवज्जो की ज़रूरत है? सैयदा खातून जन्नत की वो औलाद जिसको आज मेरी तवज्जो की ज़रूरत है, मैं ये बड़ी बड़ी देगे पका के लोगों को तो खिला रहा हूँ, बिल्कुल। क्या उसके बच्चों ने स्कूल की फ़ीस दी है? क्या उसके बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म पुराना के फट तो नहीं गया? हमने ऐसे ऐसे सादात भी देखे हैं अल्लाह अकबर। कि जिनको स्कूल में नहीं बैठने दिया जा रहा है, जिनके बच्चों को, क्यों? कि फ़ीस नहीं दी, क्यों? कि उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो क्या कल बरोज़े क़यामत हम इमाम हुसैन लजपाल, इमाम हसन लजपाल सरकार को क्या मुँह दिखाएंगे कि आपकी औलाद तड़पती रही और हम आपके नाम पर लोगों को ऐसे ही खिलाते रहे? सही बात। तो खुदा के लिए आप थोड़ा रहम कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मुबारका मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लव अन्ना रजुलन सफ़िन बैन रुकन वल मकाम सुम्मा सल्ला व साम सुम्मा माता फहुव मुबग़िदुन लि आलि मुहम्मदिन फ़क़द दख़ल अन्नार। फरमाया कि कोई आदमी अपनी सारी ज़िंदगी मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल मुशर्रफा के अंदर रुकन हजर असवद और मकाम इब्राहिम के माबैन गुजार दे सारी ज़िंदगी, एक तरफ हजर असवद हो और दूसरी तरफ मकाम इब्राहिम हो, इस तरह अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दे और दिन को रोज़ा रखे और रात को खड़े होकर इबादत करे और फिर उसे मौत आ जाए, उसके दिल में आले मोहम्मद का इतना सा भी बुग़्ज़ हो, अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा, जन्नत में नहीं जा सकता वो आदमी। अगर हमारे दिल में आले मोहम्मद का, मैं जानता हूँ हमारे दिल में आले मोहम्मद का बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन हमारे दिल में आले मोहम्मद के लिए वो हमदर्दी भी तो नहीं है ना, जो हमदर्दी होनी चाहिए अमली तौर पे। हाँ, ज़बानी तौर पे तो हम बहुत बड़े हमदर्द हैं आले मोहम्मद के लिए, बिल्कुल, लेकिन जब हम बात करते हैं आले मोहम्मद की हमदर्दी की तो पहला सवाल ये होता है कि कैसे उनकी खिदमत करें। ज़कात तो हमने दे दी, बल्कि अभी आप फिर बात कर रही थी कि हम लोग ज़कात नहीं देते, बिल्कुल, हम ज़कात नहीं देते कि हम रसूलुल्लाह की आल की क्या खिदमत करेंगे। तो खुदा के लिए थोड़ा आंखों को खोलिए, बिल्कुल, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह में सुर्खरू होने के लिए बिल्कुल, देखिए ना, कल बरोज़े क़यामत नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े हों, सैयदा खातून जन्नत के ये शहज़ादे लख्त जिगर खड़े हों, मौला अली खड़े हों और वहाँ ये सदा लगे कि ये वो आदमी है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद की खिदमत किया करता है। ओह सुभान अल्लाह। तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम खुश नहीं होंगे? बल्कि सूफिया ने यहाँ तक लिखा, आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, सूफिया किराम ने अपनी अपनी कुतुब के अंदर, अपने मुशाहदात के अंदर देखकर यहाँ तक लिखा कि कायनात में अगर अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम को मनाने का आसान तरीन रास्ता है तो वो नबी पाक को मनाने का रास्ता है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को आसान तरीन मनाने का रास्ता है कि सैयदा खातून जन्नत को राज़ी किया जाए। बिल्कुल, और सैयदा खातून जन्नत को राज़ी करने का आसान तरीन रास्ता ये है कि आपके बच्चों की खिदमत की जाए। बेशक, देखिए ना, सोचिए ना, सिर्फ एक जुमला कह दूं कि बेटी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। सुभान अल्लाह। बेटी अगर सर पे दुपट्टा रख के खाली हाथ आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं जाती। और सैयदा खातून जन्नत अगर किसी के बारे में ये कह दें कि ये मेरे बच्चों की खिदमत करता है तो क्या नबी पाक निगाह करम नहीं फरमाएंगे? अल्लाह अकबर। बस ये सोचकर आले रसूल की खिदमत कर दीजिए, बिल्कुल, कल बरोज़े क़यामत हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, दिल नहीं चाह रहा मुफ्ती साहब की बात को यहाँ पे ख़त्म करूँ, दिल चाह रहा है मज़ीद सुनती जाऊँ और समझती जाऊँ। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं बरकत रमज़ान में। अस्सलामुअलैकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। और वो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो आज का हमारा टॉपिक है पड़ोसियों के हुकूक। मैंने शो के शुरू में आप लोगों को कहा था कि आज जो भी इफ्तारी बनानी है अपने साथ वाले पड़ोसियों को ज़रूर एक ट्रे सजा के भेजनी है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ आपा, मैं आती हूँ यहाँ पे तो मेरे घर में मेरे जो शौहर इनामदार हैं वो अकेले होते हैं, तो हमारी जो पड़ोसने हैं
वो हर घर से जो है ना वो सब पेश पेश आगे आगे होते हैं कि आज मैं रोटी भेजूंगी, आज मैं खाना भेजूंगी, मैं यहाँ पे रिलैक्स होके काम कर रही होती हूँ। तो ये पड़ोसी जो हैं ये घर वाले भी बन जाते हैं। इतनी मोहब्बत से हुस्न सलूक के साथ पेश आती होंगी तो फिर दूसरी तरफ से भी वैसे ही जवाब मिलता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अपने मोहल्ले का माहौल ऐसा बना के रखना, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, पूरा अच्छा माहौल होता है, सिर्फ एक बंदा नहीं होता, ये पूरे का पूरा माहौल हो जाता है आपकी कम्युनिटी का। और कम्युनिटी के हवाले से, कम्युनिटी बिल्डिंग के हवाले से आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा हमें ताकीद की है। जानते हैं इस हवाले से अपने मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, कुरान मजीद में 3 चीज़ों को हुकूक के एतबार से बड़ा हाईलाइट किया गया। सबसे पहला हक कुरान मजीद में वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिल्लाहि शैआ, पहला हक जो कुरान पाक में बयान किया गया वो कुरान पाक में अल्लाह ताला की इबादत को बयान किया गया। दूसरा हक अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने वबिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान को बयान किया। और तीसरा जो हक अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने इसी से मुत्तसिल उसी दर्जे का बयान किया, वो पड़ोसियों के हुकूक को बयान किया। वल जारि दिल कुर्बा, जी, कि जो तुम्हारा जो वल जारिल जुनुब, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार और तुम्हारे पड़ोसी, इन सब के तुमने हुकूक अदा करने। आप देखिए तरतीब देखिए, आपको हैरानगी होगी। अल्लाह का हक, वालिदैन का हक, करीबी रिश्तेदारों का हक और उसी के साथ पड़ोसियों का हक। यानी अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने ये जो 3 हुकूक हैं इनको अपने हक के साथ रखा है। यानी जो इन 3 हुकूक को हक अदा करे, इन 3 हुकूक को अदा करेगा, गोया कि उसने अल्लाह का हक अदा किया। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम का हक किसी और तरीके से नहीं अदा हो सकता, सुभान अल्लाह। लेकिन उसने अपने हक को अदा करने के लिए पड़ोसी के हक को भी साथ में शामिल कर दिया। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, आप बैठे हुए हैं, सहाबा किराम की मजलिस लगी हुई है, अचानक आप अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया वो मोमिन हो ही नहीं सकता। फिर आप अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। सहाबा किराम की आदत करीमा थी कि जब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी निगाहें उठाकर मुतवज्जे नहीं होते थे सहाबा की तरफ, उस वक्त तक सवाल नहीं किया करते थे। आपने फिर निगाहें अपनी झुका ली, नबी पाक ने, सहाबा किराम खामोश रहे। फिर दूसरी मरतबा आपने ये इरशाद फरमाया वो मोमिन हो ही नहीं सकता। फिर सहाबा किराम खामोश रहे। तीसरी मरतबा आपने ये इरशाद फरमाया और फिर सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जे हुए। गोया कि आपकी जो निगाहें थी वो सवालिया निगाहें थी कि मुझसे पूछो मैंने ये जुमला क्यों कहा है। तो उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि बंदा नवाज इरशाद फरमाइए, आपने ये जो इरशाद फरमाया इसके पीछे क्या राज है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अपने पड़ोसी के हक़ को अदा ना करे एक, और उसका पड़ोसी उसको अच्छा ना समझे, 2 जुमले इरशाद फरमाए। जी, पड़ोसी के हक़ को अदा ना करे और उसका पड़ोसी उसके बारे में अच्छे कमेंट्स पास ना करे, फरमाया वो मोमिन नहीं हो नहीं सकता। है। अल्लाह। इसी तरह दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि जन्नत में जाने के लिए इतना काफ़ी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, फरमाया जन्नत में जाने के लिए इतना काफ़ी कि तेरा पड़ोसी तेरे हक की गवाही दे कि तूने उसका हक अदा किया है। ओह सुभान अल्लाह। यहाँ तीसरी हदीस सुना दूँ फिर मैं बात को समेटता हूँ। तीसरी जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तेरे जहन्नम में जाने के लिए भी इतना ही काफ़ी है कि अगर तेरा पड़ोसी तेरे शर से महफूज नहीं है तो तेरे जहन्नम में जाने के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि इन अहादीस को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए बिल्कुल। और पड़ोसियों के हुकूक को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि एक हदीस और सुना दूँ जो लगे हाथों मेरे जहन में आ गई। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अपने गोश्त की खुशबू से अपने हमसाए को तकलीफ़ ना दिया करो। देखिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर इंसानियत का दर्द रखते हैं, उस नबी की तालीमात को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो कैसे। फरमाया कि अगर गोश्त पकाओ और तुम्हारा हमसाया गरीब हो, थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लिया करो और कुछ थोड़ा बहुत उसको भी दे दिया करो। सुभान अल्लाह। इतना ख्याल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है पड़ोसियों के हुकूक का। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि हमारा मुआशरा उस वक्त ही तरतीब पाएगा जब हम पड़ोसियों के हुकूक को अदा करेंगे। अगर हमने पड़ोसियों के हुकूक आज अदा ना किए तो कल बरोज़े क़यामत हम अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की बारगाह में जवाबदेह होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सारी बातें हम लोगों ने सीखनी है और अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट भी करनी है। सलमान, क्या सुना रहे हैं आप हमें, कौन सा कलाम सुना रहे हैं?
बात चल रही है सादी ज़िंदगी की। जी। तो मुज़फ़्फ़र वासी साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखा वाह, हुजूर वाह। की ज़िंदगी के ऊपर, जी। तो वो पेश करने लगा हूँ। और ये हमारी जनरेशन को भी सुनना चाहिए कि हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितना सादा थी। ठीक है, शुरू करें। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला- अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। बस एक मशकीज़ा एक चटाई जरा सी जो एक चार पाई, बदन पे कपड़े है वाजिबी से, न खुश लिबासी न खुश कबाई, यही है कुल कायनात जिसकी न जाए सिफात उसकी, फिर वही तो सुल्तान बहर बर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, और दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही इनक़िलाब लाया, वो इल्म की और अमल। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। अफ्तार मज़ेदार शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम समरीन, मेरी ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं आप। कल मैंने फरमाइश की थी, ख्वाहिश की थी कि मुझे दही बड़े खाने हैं अफ्तार में।
बस आपने ख्वाहिश की और देखिए आज उसको हम बजा लाए। बिल्कुल, और सारी तैयारी हमारे सामने मौजूद है। किस बिल्कुल तरीके से जी। शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अच्छा मैंने ऑयल गर्म करने अभी अभी रखा है। मैं यहाँ पर मैंने सोचा मैं पहले कश्मीर बनास्पति इसमें डाल दें हम थोड़ा सा, ताकि ये गर्म होता रहे और फिर उसके बाद हम बाकी अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। इसमें भी ऑयल है? नहीं, इसमें ऑयल नहीं है, पानी इसमें मैंने है। डाला है अच्छा। 1 कप पानी। अच्छा, पानी में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1 गिलास पानी में 2 टेबल स्पून भर के हमने डाला है इसमें कॉर्नफ्लावर। अच्छा जी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि कराची के सबसे मशहूर दही बड़े बिल्कुल जैसे बनते हैं, हम नाम नहीं ले सकते, आप लोग अपने Exactly. अपने गैस लगाएं, हम वो वाले दही बड़े बना रहे हैं आज। बिल्कुल जी, हम और वही इसीलिए वाले मेरा दही ख्याल है बड़े कि कॉर्नफ्लावर डला, वरना अमूमन डलता नहीं है बिल्कुल पानी इसकी में। कंसिस्टेंसी जो है ना बड़ी स्मूथ हो जाती है। तो मैं जादू है, वो जो भी बनाती है वो सबसे अच्छी लाजवाब चीज़ ही बनती है। थैंक यू बहुत शुक्रिया सरबत Very आपा, good, yes. बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम इसमें ये करते हैं यूजुअली कि पानी अलग गर्म करते हैं और कॉर्नफ्लावर पानी में हम घोल के रखते हैं और फिर डालते हैं, बिल्कुल वही जैसे कस्टर्ड का प्रोसीजर होता है। बट क्योंकि रमज़ान में हमारे पास टाइम कम होता है तो हम आपको बताते हैं शॉर्टकट। ठीक है। इसका शॉर्टकट हमने यही किया कि डायरेक्ट पानी में डाला है। और वैसे ये देखें, ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें हम यूजुअली स्टील के जो स्पून्स होते हैं वो यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि हमें विस्क चाहिए था तो हम इसको विस्क ये वाला विस्क यूज़ भी कर रहे चाहिए हैं। था, और क्योंकि हम सेट पे भी इस वक्त मौजूद हैं, बिल्कुल। आपके लिए बेस्ट रेसिपीज लाने की कोशिश करते हैं, तो यू नो चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी होती है। जाहिर है बिल्कुल। घर पे तो औरतों ने अपने पूरे वो जगहें कबर्ड्स बनाई होती है ना बिल्कुल, अपनी exactly. चीज़ें और लवाजमात रखने के जी। लिए। अच्छा, इसको ना हमें कंटिन्यू मूव करना है, ये जो विस्क है ना, ताकि इसमें फुटकियाँ गुटलियाँ जो भी आप कह लीजिए जो बनती है वो ना बने, इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। देखें 2 मिनट के अंदर अंदर ये देखिए थिक हो गया। अगर इसकी कंसिस्टेंसी कैमरा दिखा सके, मैं थोड़ा सा स्पून से दिखा देती हूँ। बिल्कुल कॉर्नफ्लावर वाली जो होती जी है। बिल्कुल, ये देखें, ये देखिए इतना थिक करना है। और सही ये है। करने के बाद हमने इसका कर देना है चूल्हा बंद। ठीक है जी, ये हो गया हमारा तैयार। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे। अच्छा, इसी टाइम अगर आप इसमें शुगर ऐड कर देते हैं ना तो वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगी और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी ये बना पड़ेगी। क्या रही है? ये दही में डलेगा क्या? ये बिल्कुल दही में डलेगा ना। अच्छा। जी बिल्कुल, ये दही में डलेगा उसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए, ठीक है, और जो स्मूथ सा टेक्सचर आता है। अच्छा, दही का मैं बता दूं, मैंने लिया यहाँ पे आधा किलो दही। 1 कप या 1 पाव दही जो होता है उसमें 2 टेबल स्पून बहुत होती है शुगर। ठीक है जी, हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून, 3 और ये हो गए 4। ये 4 हो शीरा गया बन दही जाएगा के ना? बराबर में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमने ये जो कॉर्नफ्लावर डाला है 2 चम्मच हम इसके हिसाब से डालेंगे, क्योंकि मेजरमेंट हम नहीं कर पाते ना, रोज़े में हम इसको चख तो नहीं सकते, तो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट पता होनी चाहिए। यानी सब रोजे में चखने की इजाजत नहीं है क्या खाना? अगर ससुराल वाले सख्त हों, मैंने अगर ये बात husband- कहीं से सुनी थी husband कि सख्त है। इजाजत है अगर बिल्कुल। ससुराल या हस्बैंड सख्त हो तो जी। चखने की। हस्बैंड के लिए है चखना। खा जाए। बिल्कुल। हाँ। ऐसा जबान पे रखकर वो और फौरन- उसको जो है, जो एक आम तौर पे कुल्ली जो कर- खवातीन, जिस तरह हमारी ये शेफ़ हैं जी जो आम खवातीन से हट कर जो काम करती हैं, तो उनको अंदाज़ा होता है। जी तो इतना ये जबान पर रख के उसको भले थूक दें या फिर जी। कुल्ली कर लें, जी। उससे चखने की मिकदार इतना जायज़ है, इसके अलावा जायज़ नहीं। बिल्कुल। वो भी उन खवातीन के लिए जिनके शोहर नामदार मिजाज के सख्त हों। बिल्कुल जी, और मैं ऐसे ये भी अर्ज़ करूँगा कि शोहर जो है मिजाज की सख्त ना हो। आप अगर एक दिन किचन में खड़े होकर काम करें ना, जी। तो आपके सारे रमज़ान का जो सख्ती है ना वो ख़त्म हो जाए। अरे अल्लाह, सही बात है। सही। अच्छा जी, देखें अब इसको हम रखेंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो हम स्ट्रेट अवे ये कर रहे हैं कि हम इसमें दही को ऐड करें। अल्लाह, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दही बड़े बन रहे हैं। ये जब भी तो इतने डिफरेंट होते हैं, वो वाले भी स्पेशल वाले भी, ये बिल्कुल बनते ऑथेंटिक। differently जी हैं। हाँ, ये ऑथेंटिक रेसिपी है। मैं रिपीट कर दूँ, 1 गिलास पानी में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला था हमने, और शुगर ऑल टुगेदर 6 टेबल स्पून जाएगी जो हमने इसमें डाली। देखें फ़ौरन से डिजोल्व भी हो सही, गई, सही, ये राइट। डाली। अब ये डाल दिया हमने इसके अंदर दही, ये था आधा किलो, और हमने इसको इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि ये स्मूथ सा हमारा paste आपा, बन ये जाए। जो डिफरेंट फ्लेवर आता था फायदा ऐसे आता था। ये चूल्हा इस वक्त बंद है या खुला हुआ है? चूल्हा बंद है। चूल्हा बंद है। ये हम इसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे कॉर्नफ्लावर को, फिर दही ऐड करेंगे। हमारे पास नीम टाइम गरम सा नहीं हो ना, है, कोसा सा। बिल्कुल भी नहीं, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल ठंडा करके फिर। टाइम ना होने की वजह से मैंने अभी डाला है, अदरवाइज हम इसको नहीं डालते। अब है, ये दही करने फिट के गई। बाद, दही फिटने के बाद आप इसको रख दीजिए फ्रिज में। उसके साथ हम क्या करेंगे, चने बॉईल किए हमने, आलू बॉईल करके रखे हुए हैं। अच्छा, और ये पापड़ी, वो भी बनाया हुआ है ना। बेसन बना हुआ है। अच्छा, बेसन का भी बता दें, बेसन मैंने लिया था 1 कप बेसन, उसमें 1 टीस्पून मैंने डाला नमक,
और 1 चुटकी भर के मैंने इसमें मीठा सोडा डाला, अच्छी तरह विस्क से फेंट के रख दिया। आधे घंटे इसको फेंट के रखें। इसकी कंसिस्टेंसी में दिखाना चाहूँगी, ये देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कितना थिक है ये पतला नहीं होगा बिल्कुल। अगर पतला रखेंगे तो आपकी जो पकौड़ियाँ हैं, जिनको आप फुल्कियाँ कहते हैं, वो बिल्कुल बह जाएंगी, गोल गोल सी जैसी होती है ना, वैसी नहीं बन पाएंगी आपकी, ठीक है। तो अच्छा, ये है। कुछ लोग होते हैं आपा, हर औरत से हर खाना नहीं बनता। एग्जैक्टली जैसे मैं कुछ औरतों को देखती हूँ कि वो सब पाए बना लेंगी, बिरयानी नहीं बना सकेंगी। दुआ आज ही बिरयानी घर में 12 किलो बिरयानी बना कर आई हूँ माशाल्लाह। और वैसे मैं खुद बड़ी बिरयानी एक्सपर्ट हूँ, क्या क्या बात बात कर रही हैं है, आप। क्या मगर बात ये है। दही बड़े नहीं बनते मुझसे, पता नहीं कौन सी को दुश्मनी है दही बड़ों की मेरे साथ। मैं सच बता रही हूँ आपको। क्या खिलाएंगी तो पता चलेगा। खिलाऊं आपको? बिल्कुल खिलाएंगी तो पता चलेगा ना। भाई यहाँ देखिए, मैं एक फंस दिन गई। मेरी छुट्टी होनी चाहिए ना। जरूर खिलाऊंगी। सरबत आपा, एक दिन मेरी छुट्टी होनी चाहिए, हम दुआ से क्यों ना करवाएं कुकिंग उस दिन। हाँ करवा ले है ना? ठीक है, एक प्लान दिन करते हम हैं। टेस्ट करेंगे कि दुआ जो है, जो चीज़ भी आप बनाना चाहें, कुछ भी जो आप अच्छा सही है, ठीक ठीक है ना, है, done। परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब हमारा जब तक यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, इसकी कंसिस्टेंसी हमें बहुत ज़्यादा थिक रखनी है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए दुआ, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। ये हमने पापड़ी तो पापड़ी बनाई ऊपर डालनी है ना? हाँ, लेकिन ये पापड़ी है क्या? पापड़ी क्या है? क्या नमक है? पा रहे हैं क्या? नहीं, ये है मांडा पट्टी, जो समोसे और रोल की साइड्स हाँ, बच जब जाती ये तो हैं। पतली पतली हैं। जी, तो आप इसको डिफरेंट शेप्स में काटें, स्क्वायर, Oh रेक्टेंगुलर, my ट्रायंगुलर काटें, और ये घर में बनाएं। ये बुजुर्ग हजरात या जिनके दांतों का प्रॉब्लम है, जिन्हें सॉफ्ट पापड़ी चाहिए होती है, ये देखें ये कितनी छोटी सी soft है। ब्रेक लेते हैं और देखें। वापस आते हैं, अपने फिर दही बड़े जारी रखते हैं और फिर इफ्तार के टाइम खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद, बरकत रमज़ान में वक्त हो रहा है अफ्तार मज़ेदार का। और शेफ़ समरीन जो है वो हमें कराची के मशहूर एक दही बड़े बना के दिखा रही हैं। मैं समरीन को कह रही थी मैं नहीं आ रही इधर, मेरी नीयत ख़राब होती है, मगर ज़बरदस्ती मुझे बुलाया गया है इधर। और ये देखिए चाट मसाला नहीं, दही बड़ा मसाला अलग होता है ना। बिल्कुल होता है, ये कितनी क्यूट सी चीज़ में रखा हुआ है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उससे लुक आ जाता है ना Look एक आ जाती दस्तरखान है। पे, टेबल पे आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये स्टेप मुझे दिखाना था, वरना लोग कहेंगे कि ये कैसे बनाए गोल गोल। अच्छा, इसको जो हमने थिक रखा था बेसन को, उसकी वजह यही थी। ये देखिए, हाथ से डालना है आपने इस तरह, ये और देखिए कितनी धीमी आंच पे ना। जी। वो धीमी आंच मैंने इसलिए कर दी थी, हम ब्रेक पे चले गए थे। और अब हम इसको जब डाल देंगे ना, उसके बाद हम आंच को तेज़ कर देंगे। ये देखिए, एक एक इस तरह धीमी पे भी करके। अच्छे ही बनेंगे नहीं? वो फिर ऑयल ज़्यादा उसमें चला जाएगा ना। अच्छा, बस धीमी जी। में ऑयल चला जाता है जी, वही बातें जो आप जब डाल रहे हैं ऑयल भी जाता है, प्लस ये कि ऊपर से कलर आ जाएगा बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम इसको जब ये डाल देंगे ना, उसके बाद हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे। सब डालने के बाद, अभी तो हमने थोड़े से बचाए थे, जब पूरा भर जाता है ना आपकी कढ़ाई, तो फिर आप मतलब उसका टेस्ट कर दें। हर दही बड़े का साइज जो है ना, आप देखें एग्जैक्टली सेम, थैंक यू। हाथों से बना हुआ है। और वो असल में तजुर्बा जो है ना, वो बड़ा कुछ कह देता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यस, Right? यू आर परफेक्ट एट योर थैंक यू। वर्क। अच्छा देखें, अब ये इसके बाद ये मीठे स्टेप हमने दही निकाला, इसको हम लाएंगे रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद हम इसको पानी में डाल देंगे। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप गर्म डालेंगे ना तो इसके अंदर गुठली आ जाएगी। समरीन, शर्म का मकाम है मेरे लिए, वैसे मुझे कहीं मुंह छुपा लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे दही बड़े देख लें तो आप तो इस पानी के अंदर डूब जाएं। देखिए, अगर टेस्ट सही होता है ना, सलमान को बड़ी हंसी आ रही है। डायरेक्टर साहब कट करें इसको। तो सलमान से पूछिए कि अपने घर में दही बड़े कैसे बनते हैं। सब नॉर्मल होते हैं। अच्छा जी, देखें, इसको हम पानी में डिप करते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये पानी इसमें अच्छे से सोक हो जाए। पानी जब सोक हो जाएगा, फिर हम इसको हाथ से कितनी देर के लिए? 3 से 4 मिनट। 3 से बट 4 ज़्यादा मिनट। छोड़ेंगे ना तो ये फट जाएंगे। ठीक है जी। आपने इस तरह जब आपने हाथ लगाए, ऊपर से क्रिस्पनेस खत्म हो गई, इसका कड़कपन खत्म हो गया, सॉफ्ट हो गए, आपने हाथ से ऐसे निचोड़ा, निचोड़ने के और बाद आपने निचोड़ना भी ऐसे कि निकाला। टूटे नहीं। बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से यूं रख के ना हमने इसको इस तरह निचोड़ना। ये देखें, पानी निकल गया। पहले प्लेट में निकालेंगे, उसके बाद अब हम इसकी सैम्पलिंग बताते हैं आपको। आपने ये ले लिए 1 कप चने हैं, ये बॉइल्ड हैं। चने बॉईल करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप रात में नॉर्मल तरीका जो तो है इसको भिगो दें, और उबालते वक्त इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें। 1 कप हमने इसमें डाल दिए आलू, और उसके बाद हमने, अच्छा आलू में कुछ भी नहीं है, हाँ नमक वगैरह हमने नहीं डाला, क्योंकि इसका टेस्ट जो है इसी से आएगा दही बड़ों से। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे दही। एक काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं। ओए होए होए होए, जुल्म हो रहा है, जुल्म। न्यूज़ 1 के सेट पे हो रहा है जुल्म। मीठे दही बड़े बना रहे हैं हम। जी,
अच्छा, आधा हमने दही डाल दिया। अच्छा, क्योंकि हम वेट कर रहे थे तो बस अब हम इसको निकालते हैं जल्दी से, और निकालने के बाद दोनों हाथ से यूज़ करके क्विक क्विक। अच्छा, थोड़ा सा इसमें टाइम इसलिए लग जाता है, वजह उसकी ये है कि हमें इसको अलग अलग निकालना पड़ता है। वैसे जिनको प्रैक्टिस है, जैसे मुझे है, सॉफ्ट होते जाते हैं, मैं 2-2 की बजाय 4-4 भी एट ए टाइम उठा लेती हूँ ना हाथ में, 6-6 भी उठा लेती हूँ, डिपेंड करता है। ठीक है जी, ये देखें दुआ, आप उठाइए हाथ में, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। नहीं, ये मैं देखें। नहीं चाहती कि मेरे दही बड़े हाथ से निकले तो टूटे हुए सब देखे। बहुत सलमान हंस रहा है, अब मैं इसको दिखाती हूँ। ये सारे मैंने उठाए हैं एक साथ, जबरदस्त, ये देखिए ये हुई ना बात। कितने प्यार से मैंने ये देखिए, नचोड़े हैं, ये बिल्कुल, देखें। डाल दीजिए इसमें। ठीक है जी, जब तक मैं ये भी निकाल लेती हूँ। ये हो ये गया। देखो सलमान, क्या बात है दुआ, ज़बरदस्त। मुझे भी ठीक है कोई जी। काम आता है जिंदगी में। बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता। आप पूरा माशाल्लाह घर संभालती हैं दुआ, बल्कि आप तो डबल काम करती हैं ना, आप तो वर्किंग लेडी भी हैं, इज़न्ट इट? यस। अच्छा जी, ये हो गया जनाब, ये हो गया आपके दही बड़े तैयार। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ठीक है जी, ये हो गए हमारे दही बड़े तैयार। एंड देन अच्छा, पापड़ी हम ऊपर से नहीं डालेंगे, वो हम सर्विंग के टाइम पे जिसको डालनी है वो खा लेंगे। ये हो गए आपके दही बड़े तैयार। अच्छा, अफ्तारी के टाइम पे ऐसे बात करनी ही चाहिए, बड़े बहन भाइयों में ना छेड़छाड़ भी होती है। अच्छा, हैं, तुमने रोजा नहीं रखा, तुम अफ्तारी पे नहीं बैठोगी। तुम्हें मैंने खाते हुए देखा था। अब ये झूठ बोल रही है, इसका रोजा था ही नहीं। इस किस्म की बड़ी बातें होती हैं, है ना। और लोग ना प्लेटें भी गिन रहे होते हैं ना। हमारे तो बहन भाइयों में बड़ी फसादात होते हैं अफ्तारी के अच्छा, टाइम पे। ओके। चले जी, ये थी आज की रेसिपी। जबरदस्त, beautiful। और ये आप डालें ना यार, मतलब ऊपर डाल दूं? हाँ अच्छा, ना। वो थोड़ा सॉगी हो जाएगी, मैंने कहा सर्विंग अच्छा, के टाइम सॉगी हो जाती है, हाँ, सही। सॉफ्ट हो जाएगी ना, Learn क्योंकि ये कर रहे हैं ऑलरेडी ना हम, बहुत देखें। सॉफ्ट है। ये देखें, ये इतनी सॉफ्ट है, जिनके दांत नहीं हैं, जो पापड़ी नहीं इंजॉय कर सकते, ये वो भी खा सकते हैं। खा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अच्छा, बच्चों के शेप्स साथ आप बुजुर्ग इसकी भी खुश। सर्कल में काट लें, क्योंकि मांडा पट्टी है ना, आप उसको सर्कल किसी भी चीज़ के कैप से, बॉटल के कैप से कटिंग कर लीजिए, स्क्वायर काट लें, रेक्टेंगुलर, शेप इज़ योर्स। सही सही सही, जबरदस्त। अच्छा, इनको भी डाल दें क्या? नहीं, अभी इस पानी में डालेंगे ना इसको, अच्छा, थोड़ा ठंडे हो क्योंकि जाए फिर पानी मैं में जो ना, मैं डालूंगी। एक और बात बताऊं कि देखें, अब जैसे ये पड़े हुए यहाँ पे फुल्कियाँ पड़ी हैं, तो मैं कह रही हूँ इनको भी डाल दो ना दही बड़ों के बिल्कुल, अंदर, ज़ाया ज़ाया ना नहीं हो हो। हाँ, जाए। exactly। पाकिस्तानी औरतें पता है क्यों मोटी होती हैं? क्यों? क्योंकि बेचारियाँ आधा जो है ना दिन उनका, बिल्कुल। वो रिस्क ज़ाया ना हो जाए में गुजर बिल्कुल जाता है। ऐसे ही है। और मैं खुद भी वेट इसलिए नहीं लूज कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चों का वो बचा हुआ, हाय ज़ाया ना हो जाए, हाय रिस्क है, हाय अल्लाह ताला नाराज जाएंगे, हाय आखिरी चावल का दाना, उस चक्कर में हमारी डाइट ही नहीं हो पाती ना। हम डू यू रियली नीड टू लूज वेट? आई थिंक आई शुड गो बैक टू माई सीट। ओके जी। अच्छा जी, आपा पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से बात हो रही है, और आप हमें बता रही थी, आपने बड़ी खूबसूरत सा वाक़या हमारे सामने पेश किया, हदीस बयान की पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से। मज़ीद कैसे आप हमारी ख़वातीन को समझाएंगी, सिखलाएंगी कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए? देखिए, माह रमज़ान मुबारक कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमको ये मौका इनायत फरमाया है। हम किसी के घर अफ्तारी भिजवा सकते हैं, हम किसी को, जैसे कोई वर्किंग वूमेन है, जैसे आपके अहले पड़ोस आपके घर वालों को पूछ रहे हैं, उनकी लिए अफ्तार वगैरह भिजवा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ये माह रमज़ान मुबारक मौजूद है। हम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो सकते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो सकते हैं, और हक़ हमसायगी अदा कर सकते हैं। इसलिए कि ये हक़ हमसायगी, हक़ पड़ोस, पहले ज़माने में अगर किसी एक घर में शादी हुआ करती थी तो 8 घर आगे तक लगता था जैसे हमारे ही घर में शादी हो रही है। अब तो बराबर वाले घर को ही नहीं पता होता कि किस घर में क्या हो रहा है। तो ये सारे जो इवेंट्स हुआ करते हैं, अगर इसको हम इनमें हम सामने पेश आए अपने, है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, इनका ताल्लुक जिस जगह से है, जैसे कि उन्होंने खुद हमें बताया था कल, जब बता रहे थे कि हमारी अफ्तारियाँ किस तरह होती हैं, पालक पकौड़ों का आपने जिक्र किया, वहाँ में और कराची में लोगों में भी बड़ा फ़र्क है ना। मानसेरा मेरा ख्याल है आपने फरमाया था। मानसेरा ये शुमाली इलाका जात के पीके जितना भी है, जी 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 जी, ये सारा, इसमें फिर बहुत सारे सूबे हैं, हाँ, फिर ज़िले हैं, ज़िला हज़ारा है, इसी तरह ज़िला पेशावर है, ये बहुत सारे ज़िले हैं इसके हाँ। अंदर। तो वहाँ पे पड़ोसियों के साथ कैसे मामलात होते वहाँ हैं? जैसे अभी आप बात कर रही थी कि पहले शादी होती थी तो दूर दूर तक पता लगता था, 8-10 घरों तक पता लगता था कि शादी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वहाँ पर ये रस्म कायम है, मौजूद है। अगर एक घर में शादी होती है तो सारे घर के, सारे गांव के, जिस घर में से आप चाहें, आपको बर्तन चाहिए आप उठाकर ले जा सकते हैं। जिस घर से आपको अगर कोई चारपाई वगैरह चाहिए, बिस्तर चाहिए, चूँकि मेहमान बहुत आ जाते हैं, आप समझती हैं हमारे वो एक गांव देहातों का जो एक कल्चर है, वो एक बड़ा एक सादा और बड़ा मोहब्बत वाला कल्चर होता है।
वो जिस तरह वो किताबों में पढ़ते हैं जी, वो दरख्तों के नीचे बैठे हैं तो वो 2-4 लोग उधर बैठे हैं, तो वो एक अजीब सा एक माहौल होता है। तो वो फिर रात को जब कहीं किसी का बिस्तर कम पड़ गया तो किसी के घर से भी आप जाके बिस्तर उठा के ले आए, खाने के बर्तन कम पड़ गए तो खाने का बर्तन, यहाँ तक कि अगर आपके घर पे खाना कम पड़ गया तो आप किसी को भी, अपने पड़ोसी को या 8-10 घर छोड़ के भी किसी को आप कह सकते हैं कि जी 2 लोगों का खाना आप बना दें, 2 लोगों का आप बना दें, मेरे घर पे इस तरह 10 मेहमान आ गए, तो वो सारा काम इस तरीके से बांट लेते हैं। अभी मेहमान बातें ही कर रहे होते हैं और खाना भी पहुंच जाता है। यानी ये एक यूँ समझिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो पुरानी अक़दार और वो पुरानी कदरें और पुरानी मोहब्बतें और वो पुराना जितना सिस्टम है वो सारा बाकी है। मुफ्ती साहब, पड़ोसियों के साथ पर्दा भी जो है, जैसे मर्द हजरात हैं, अब खवातीन बाहर निकल रही हैं तो अपनी कैसे वो सिलसिला कैसे जारी रखना है, मतलब किन चीज़ों को अवॉइड करना है? जैसे आप किसी के घर में झांक नहीं सकते, इसके बारे में भी एक हदीस है, बयान कर दें। मैं ये अर्ज़ कर दूं कि गैर महरम से पर्दा तो है ही है, हिजाब तो वाजिब आम तौर पे। जी हाँ, गैर महरम से पर्दा है ही है। हमारे आम तौर पर यह है कि जब पड़ोसियों से बेतकल्लुफ़ी होती है तो फिर ख़वातीन का वो पर्दे वाला जो एक सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए, इस्लाम एक इतना खूबसूरत मज़हब है। आपको याद होगा कि मोटरवे पे एक हादसा हुआ था किसी खातून के साथ। इसी तरह एक न्यूज़ चैनल पर मुझे मदऊ किया गया और मुझसे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि मुझे इसकी जो वजूहात समझ आती है वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नज़र आती है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरत अपने महरम के बगैर 1 मील से ज़्यादा का सफ़र ना करे। वाकई? जी हाँ, ये हदीस मुबारक है। अल्लाह, आप देखिए ना कि महरम के बगैर आप हज पर नहीं जा सकती। काम के लिए जा सकते हैं? जी काम के लिए देखिए, तो जा अब वो सकते फिर हैं एक वो दूसरे वो सिलसिले खुल जाएंगे। वो फिर काम के लिए अगर जाना है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो पूरा पर्दे का एहतमाम हो, शरीयत तो वो फिर बहुत ज़्यादा वो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। सही। सिर्फ ये कि आप ये देखिए कि हज पर अगर खातून जाती है तो बगैर महरम के नहीं जा सकती। हज एक मुक़द्दस मकाम है। तो इस्लाम इतना एक मुक़द्दस और मुतबर्रक दीन है कि जहाँ वो पड़ोसियों के हुकूक को मद्देनज़र रखता है, वहाँ औरत की चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को भी पामाल होने से बचाता है। कि इस्लाम ये कहता है कि ठीक है अगर पड़ोसियों के हुकूक हैं, लेकिन ख़वातीन का जो पर्दे का जो सिलसिला है उसको भी ख़त्म नहीं करना। देखिए ना, उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए और एक नाबीना साहबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और उम्महातुल मोमिनीन हाज़िर खिदमत हो जाती हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इनसे पर्दा करें। तो आप अलैहिस्सलाम से उम्महातुल मोमिनीन अर्ज़ करती कि या रसूलल्लाह, ये तो अंधा है, इसको तो नज़र नहीं आता। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगरचे इनको नज़र नहीं आ रहा, ये नाबीना है, लेकिन तुम तो देख रही हो। तो आप ये देखिए कि शरअ शरीफ इन चीज़ों का कितना एहतमाम। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जहाँ शरअ इन चीज़ों का एहतमाम करती है, उसके साथ साथ शरअ इसकी जो अगले जो एहतमामात हैं और इसके जो अगले जो यूँ समझिए कि नुकसानात हैं, उनसे बचने के लिए शरअ इन चीज़ों का एहतमाम करती है। सही बात है। देखिए ना, आज हमारे माशरे के अंदर जो बिगाड़ है और हमारे माशरे में इस वक्त जो एक कोर्ट मैरिज का जो तस्वुर कायम हो चुका है, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उसकी एक वजह ये भी है कि हमने पर्दे के जो लवाजमात हैं उनको ख़त्म कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाता है जिसे हम बंद नहीं कर सकते। और फिर हम आकर मुफ्ती साहब के साथ, पीर साहब के पास, या जैसे आप अभी बात कर रही थी, और ये कहते हैं कि औलाद नाफरमान हो गई। हम क्या करें? कोई तावीज़ दे दें, कोई दम कर दें, कोई वजीफ़ा बता दें। तो देखिए, औलाद को नाफरमानी से बचाने में आपका अपना किरदार है। सही। आप अपना किरदार भी अदा कीजिए, पड़ोसियों के हुकूक को मद्देनज़र रखिए, लेकिन उसके साथ साथ आप पर्दे का जो हुक्म शरई है, कुरान का जो हुक्म शरई है, उसको भी मद्देनज़र रखिए। यहाँ पर एक बात, आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ। नहायत मैं समझता हूँ कि इस बाब के अंदर अहम बात है कि ख़वातीन में ये एक यूँ समझिए कि एक अजीब व गरीब सा ये सोच पाई जाती है कि अगर हम पर्दा ना करें तो क्या होगा। पर्दा तो दिल का होता है। और एक मशहूर वो शेर भी है कि हया आँखों में हो तो पर्दा दिल का काफ़ी है, नकाबों में भी होते हैं इशारे बेहयाओं के। तो सैयदा खातून जन्नत से बढ़कर आँखों में किसी की हया नहीं होगी। सुभान सैयदा का आंचल किसी गैर महरम तो दूर की बात, सैयदा का आंचल कभी सूरज और चांद सितारों ने भी नहीं देखा।
तो उसको मद्देनज़र रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे अपने उलमाए कराम से। वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद बरकते रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकते रमज़ान में खुशामदीद। और आपके घरों की तरह हमारे सेट पे भी अफ्तार की रौनकें बिखर चुकी हैं। आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं। शेफ़ भी हमारे लिए दही बड़े बना के चली गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब दुरूद पाक पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहेंगे। सिर्फ रमज़ान के महीने में ही नहीं, दुरूद पाक को हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। अच्छा, आज एनजीओ के सेगमेंट में जो है वो हमारे पास आई थी LRBT हॉस्पिटल से एक खातून, और जो कि आई स्पेशलिस्ट थी और आँखों के मसाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मैंने ये सोचा है कि जो आखिरी वक्त हुआ करेगा अफ्तार से पहले, तो हम मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे वज़ाइफ पूछ लिया करेंगे, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों की, उनके लिए अल्लाह का कलाम सबसे ज़्यादा काम करता है और असर रखता है। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। तो आँखों की जो प्रॉब्लम्स हैं, आँखें कमज़ोर होती हैं छोटे छोटे बच्चों की, मोतिया आ जाता है, या बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल पेश होते हैं, जैसे मैं डॉक्टर से ऑफ एयर भी पूछ रही थी कि मेरी वालदा की आँखों से आंसू बहता रहता है, बड़े बड़े डॉक्टर उसको नहीं पकड़ पा रहे कि मसला क्या है। रियली हम हर जगह जा चुके हैं। तो उसके लिए अगर मुफ्ती साहब कोई वजीफ़ा हो, या कोई भी आँखों की जो तकलीफ़ होती है उसके लिए। ये आम तौर पर ड्राइवर हज़रात जो होते हैं, जिस तरह गाड़ी वगैरह बहुत चलाते हैं, उनके साथ भी ये मसला रहता है। आजकल जिस तरह आप अपनी वालिदा का ये मसला बता रही है, सिर्फ आपकी वालिदा का मसला नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला स्टिल चल रहा है अभी। आँखों से पानी आता है और डॉक्टर हज़रात जो है वो उसमें बेबस हैं। ये बात याद रखिए, जहाँ दुनियावी उलूम और दुनियावी कारीगरियाँ बेबस हो जाती हैं, वहाँ रब्बे कायनात की जो रहमत है, उसका जो करम है, वो उससे कई आगे जाकर शुरू होता है। जी। कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी ऐसा काम जिससे आपने अपनी मुश्किल हल करनी हो, उसमें सबसे पहले आपने जो नीयत रखनी है, यकीन अपना पुख्ता रखना है। ये बात याद रखिए। जब तक आपका यकीन पुख्ता नहीं होगा, उस वक्त तक आपको वो चीज़, वो दवा भी फ़ायदा नहीं देगी। आप जानती हैं कि डॉक्टर हज़रात भी यही कहते हैं कि जो ऐसे मरीज़ जो दवा पर भी यकीन नहीं रखते, तो उनको दवा भी फ़ायदा नहीं देते। तो सबसे पहले जो भी वजीफ़ा आप करें, अपना यकीन पुख्ता रखें। दूसरी चीज़, वजीफ़ा करने में आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं ये अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की जो इस वजीफ़े के अंदर जो ताकतें हैं, जो रूहानी बरकतें हैं, उनको समेटने की नीयत होनी चाहिए कि मैं उनको समेटूँ कर। सही है। अब रही ये बात कि जो आँखें जो कमज़ोर हो जाती हैं, मैं आपको 100% नहीं कहता, बल्कि यकीन से कहता हूँ 110% जिसको कहा जाता है, उस यकीन से कहता हूँ कि ये वजीफ़ा मैंने जिन लोगों को भी दिया है, ठीक है, बल्कि मैं ख़ुद भी इस वजीफ़े को करता हूँ, मैं पूरी रात मुताला करता हूँ। मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, अरबी में रिसर्च करता हूँ, किताबों का तर्जमा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र आज तक कमज़ोर नहीं हुई। ये वजीफ़ा पंक्चुअल करता हूँ। ठीक है, ठीक ये है। बहुत आसान वजीफ़ा है। आप हर नमाज के बाद, नमाज शर्त है, याद रखिएगा, नमाज के बगैर अगर आप ये वजीफ़ा करें तो मैं माजरत खा रहूँगा। नमाज शर्त है। हर नमाज के बाद सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ें। ठीक है। और आयतुल कुर्सी के अंदर एक जुमला आता है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। जब आप इस पर पहुँचें तो अपने दोनों हाथ इस तरीके से यूँ उंगलियाँ बना के अपनी दोनों आँखों पर इस तरीके से रख लीजिए और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा को 11 मरतबा पढ़िए। 11 मरतबा पढ़ने के बाद वहुवल अलीयुल अज़ीम, यहाँ पर आयतुल कुर्सी ख़त्म हो जाएगी। वहुवल अलीयुल अज़ीम कहकर दोनों हाथों पर आपने दम करना है, उंगलियों पर इस तरीके से दम करके, और अपनी आँखों पर इस तरीके से 3 मरतबा फेरना है और 3 मरतबा यूँ दम करके इसको 3 मरतबा फेरना है। हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा कि अगर अंधा भी होगा, यकीन कामिल से करेगा, अल्लाह ताला उसको आंखें वापस दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप बहुत अच्छे हमें वजीफ़े बताते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी परेशानियां कम करने में अल्लाह का कलाम जो है सबसे ज़्यादा करामत है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स, फ्री वाउचर्स। तो आज पिज़्ज़ा खाएंगे तो मुझे भी ज़रा घर बुला लीजिएगा।
और मुझे भी खिलाइएगा। मुफ्ती साहब एक आपके लिए है तोहफा, और ये सलमान को देना। नहीं आप अपने पास रखें, इनको ना दें। नहीं नहीं दे दे। अच्छा ये तो हल्की हल्की छेड़छाड़ होती है ना, ये वही वाली छेड़छाड़ है वो जो अफ्तार के दस्तरखान के ऊपर होती है, और मैं उसके बारे में जिक्र कर रही थी। जी मुफ्ती साहब दुआ का वक्त आ गया है और दुआ शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। ए पाक परवरदिगार, ए हम गुनाहगारों के सरों पर इज़्ज़त का ताज रखने वाले परवरदिगार, ए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परवरदिगार, ए इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, सैयदा खातून जन्नत के परवरदिगार, हम तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं हमारे आज के इस रोज़े को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आज तक जितने रोज़े रख चुके हैं या आइंदा रखेंगे, जितनी इबादत कर चुके हैं या आइंदा करेंगे, तमाम इबादत को, तमाम रोज़ों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा से दरगुजर फरमा। या रब्बल आलमीन मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मेरे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। मेरे मुल्क में जो इस वक्त इस्तिराब की कैफियत है उन्हें ख़त्म फरमा। अमन, भाईचारे, शांति और सुकून और इत्मीनान का गहवारा मेरे मुल्क पाकिस्तान को। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। जो मांग सके